हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर 111 में। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं को लेकर के एमसीक्यू क्वेश्चनों पर दोबारा से चर्चा का विषय रखने के लिए आ रखा हूं। मैं इसमें 2 वीडियो आप लोगों को प्रेषित कर चुका हूं एमसीक्यू क्वेश्चन से संबंधित, जिसमें कुछ विशेष के तौर पर मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन समझाता हुआ नजर आ रहा हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़ें, उसे देखें, समझें, जानें, और अगर कोई प्रश्न है तो वे मैसेज करके मुझे पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ सर ये क्या चीज़ है। आइए हम आज की क्लास को जोड़ते हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर के। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऋषिकेश में ईश्वर की तपस्या की थी। ऋषिकेश में ईश्वर की तपस्या की थी। अब इसमें कई नामों का स्वरूप है और ये सब संत मुनि लोग हैं। ऋषि वशिष्ठ है, ऋषि विश्वनाथ है, ऋषि भृगु है और ऋषि रैब्य मुनि है। तो अब इसका सही जवाब जो यहां पर आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है आपका ऋषि रैब्य मुनि। ऋषि रैब्य मुनि जो है, इसके अंतर्गत सही आंसर की तलाश पूरी होगी, ऋषि रैब्य मुनि आएगा। तो ऋषि रैब्य मुनि इसका सही जवाब है और ऋषि रैब्य मुनि ने ऋषिकेश में तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने भगवान ऋषिकेश के रूप में दर्शन दिए थे। इसका वर्णन स्कंद पुराण में हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान में रखना, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। ऋषि रैब्य मुनि ने ऋषिकेश में तपस्या की थी। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियरिटी से रखें, अच्छा प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किन जिला समूहों में आपका स्थित है। अब आप सब जानते हो कि दो प्रमुख हमारा जो उत्तराखंड है, वो उत्तराखंड का नक्शा कुछ इस प्रकार का है, जिसमें ये पर्टिकुलर हमारा हरिद्वार, ये उधम सिंह नगर की बेल्ट हो गई, ये सबसे आपका नॉर्थ कोना हो गया, ये सबसे आपका पश्चिम का हो गया, ये दक्षिण का हो गया, ये पूरब का हो गया। सबसे उत्तरी कोने में उत्तरकाशी है, तो इधर आपको देहरादून दिखाई देगा, इधर आपको यूएस नगर दिखाई देगा और इधर आपको पिथौरागढ़ दिखाई देगा। तो इस तरह से इसका डिवाइडेशन है। इसी कोने में अगर शुरुआत की जाए तो यहीं पर हमारे कुछ प्रसिद्ध आपका मंदिरों का एक समूह उत्तरकाशी जिला में देखने को मिलता है और वो उत्तरकाशी जिला में पड़ता है। तो वो दो जगह गंगोत्री और यमुनोत्री है। तो ये दो प्रसिद्ध मंदिर गंगोत्री और यमुनोत्री जो है वो आपका उत्तरकाशी में है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन में उत्तरकाशी 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 उत्तरकाशी, सभी में उत्तरकाशी दे रखा है। अब अगले उत्तर की तलाश की तरफ बढ़ते हैं, बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ को अगर मैं देखता हूं तो बद्रीनाथ कहां पड़ता है, तो उत्तरकाशी के जस्ट बगल में जो आपका रुद्रप्रयाग है जिला, उस रुद्रप्रयाग जिले में मुझे बद्रीनाथ देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से केदार बाबा जो है वो चमोली जिले में देखने को मिलेंगे। तो इसका सही समूह जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो सी वाला होगा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। इसमें उत्तराखंड में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, अब ये सूर्य मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड से लेकर के। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय पृष्ठभूमि के क्षेत्रों में कई जगहों पर सूर्य मंदिर का एक समावेश देखने को मिलता है। अभी हम उड़ीसा के भी सूर्य मंदिर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो यहां पर प्रश्न जो है उत्तराखंड के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के बारे में बात हो रही है। तो उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कहां है, कटारमल, पुण्यागिरी, गंगोत्री, बद्रीनाथ। तो ये आंसर एवरग्रीन है और इसका आंसर जाएगा कटारमल आएगा। इसमें अगर देखते हैं तो उत्तराखंड का सूर्य मंदिर कटारमल जो है अल्मोड़ा जिले में स्थित है, आप सभी को मालूम है। इसका निर्माण कत्यूरी शासक कटारमल द्वारा 6वीं से 9वीं शताब्दी में आपका करवाया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना, कत्यूरी शासक कटारमल के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए हम इसे कटारमल का सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं और ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न अच्छा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शंकराचार्य के ज्योतिर्मठ कहां स्थित है, तो गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ और उत्तरकाशी। तो शंकराचार्य का जो ज्योतिर्मठ है, शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ है वो कहां है, तो ये आपका आएगा सही आंसर जोशीमठ में है। कहां आएगा, जोशीमठ में है। इसका सही उत्तर यही बनेगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आए दिन परीक्षाओं में रह चुका है, तो आप लोग को आ ही रहा होगा इस प्रश्न का जवाब। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं, कंचन पंत है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य इसका सही जवाब हमें देखने को मिलेगा। वर्ष 1973 बैच की महिला आईपीएस अधिकारी हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य और उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं। कंचन चौधरी ऐसी पहली महिला आईपीएस हैं जिन्हें किसी राज्य की पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह किरण बेदी के पश्चात दूसरी महिला आईपीएस हैं। तो आप सब जानते हो कि पहली महिला आईपीएस जो है वो किरण बेदी है और दूसरी महिला आईपीएस के तौर पर काम करने वाली आपका उत्तराखंड की
आईपीएस अधिकारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तलाश करते हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज का कारखाना किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा पहाड़ी जगह हो नहीं सकता है, नैनीताल हो नहीं सकता है। अब देखिए नैनीताल में अगर हम बात करते हैं तो अल्मोड़ा पहाड़ी जिला है, प्योर पहाड़ी जिला होने के कारण से यहाँ पर कागज फैक्ट्री का लग पाना, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा होता है तो यहाँ संभव नहीं है। बाकी इन जिलों में अगर बात की जाए तराई से इनका संबंध है, तो नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार, इनमें से क्या आंसर होगा? तो इसका सही जवाब जो आपका आएगा वो आएगा नैनीताल। इसका सही जवाब जो आपका जाएगा नैनीताल जाएगा, छठे का आएगा आपका बी वाला आंसर। तो इसका सही जवाब आ गया नैनीताल। अगले क्वेश्चन की तलाश पूरी करते हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज का कारखाना है नैनीताल जिले में स्थित है, लालकुआं क्षेत्र में स्थित है, आपको मालूम ही है। यह बिरला समूह का सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल यहां पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क, गलत युग्म का चयन करना है कि गलत कौन सा युग्म है। नंदा देवी नेशनल पार्क, पहले ही नाम से आपको पता चल जा रहा होगा कि नंदा देवी नेशनल पार्क जो है उत्तरकाशी में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क बिल्कुल सही है, आपका अस्कोट पिथौरागढ़ में है, जिम कार्बेट नैनीताल में, और बिनसर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये आपका अल्मोड़ा में। अब बात आती है कि नंदा देवी जो आपका नेशनल पार्क है वो आपका कहां है? उत्तरकाशी जिले में नहीं है, बल्कि यह आपका चमोली जिले में, इसीलिए इसमें से गलत उत्तर की तलाश पूरी हो गई और इसका आंसर आएगा ए। चमोली जिले में स्थित नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो आपका विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इस पार्क को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यह फूलों की घाटी के साथ यह पार्क नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। यह रिजर्व वर्ष 2004 से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची के अंतर्गत शामिल है। तो आप सब जानते हो नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1988 में विश्व धरोहर लिस्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाला वन कौन सा है? सर्वाधिक भी पूछ रहा है और सबसे कम भी पूछ रहा है। तो सर्वाधिक और सबसे कम वनों को अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो वन पाए जाएंगे, सबसे कम कहां पाया जाएगा? तो सीधी सी बात है उधम सिंह नगर जिला है, उधम सिंह नगर जिला है। और सर्वाधिक वन कहां पाए जाएंगे? तो इसका जवाब नैनीताल आ जाएगा और इस तरह से इसका सही आंसर की तलाश पूरी हो जाएगी और इसका आंसर आएगा बी वाला, 8वें का बी। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व सबसे कम प्रतिशत वाले जिले नैनीताल व उधम सिंह नगर जिले में है। अभी मैंने आपको समझाया, नैनीताल में फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र 71.55% है तथा उधम सिंह नगर में बहुत ही कम 17% है। और आप सब जानते हो प्योर तराई जिले के रूप में उधम सिंह नगर जिले को जाना जाता है। आबादी का घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और जल जंगल जो है लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट नाम आते ही कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आ चुका है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? तो आपका इसका सीधा जवाब आएगा पिथौरागढ़ जिले में है, इसमें कोई नो डाउट, ये क्लियरिटी है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचिता कौन है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। कालू सिंह मेहरा है, बद्रीनाथ पांडे है, मुकुंदलाल है और गौरा देवी। तो इसका सही जवाब है मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल जो है इसके सही जवाब है। रचिता मुकुंदीलाल है। सर्वप्रथम इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1968 में किया गया था। इसमें मुगल कालीन चित्र शैलियों के साथ साथ आधुनिक चित्र शैलियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो जो भी हम आपको भी समझा रहे हैं, इसमें जो भी चीजें बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं का भाग पूर्व परीक्षाओं में रह चुका है। हम उन क्वेश्चनों को लेकर के और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन पर हमारी एक बारीक नजर है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ 1-2 वीडियोस के बाद मैं आपको उत्तराखंड की समसामयिकी से संबंधित, क्योंकि भाई उत्तराखंड मैं कई बार आपको ये क्लास के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि उत्तराखंड कोई आपका विषय नहीं है बल्कि एक व्यवस्था है। और जब व्यवस्था है तो उसमें पॉलिटिकल हिस्सा भी दिख रहा है, इकोनॉमिकल भी दिख रहा है, हिस्ट्री का भी पार्ट दिखा रहा है, ज्योग्राफी भी दिखा रहा है, सारे पार्ट उसके अंतर्गत शामिल है, विविध का पार्ट भी है, करंट भी है। तो यही कारण है कि उत्तराखंड एक विस्तृत लेवल पर अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तब जाकर के वो हमारे पास चीजें इकट्ठा हो पा रही हैं। और बहुत अच्छा खासा पेपर में इसका वेटेज है, 40 नंबर का वेटेज इसी पार्ट का आता है। तो हमें सारे आयामों को ध्यान में रख करके तैयारी करनी चाहिए। तो कुछ समसामयिकी के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं कुछ वीडियो आपको देने का काम करूंगा, तो आप उसे अच्छे से घर में पढ़िएगा, देखने का प्रयास करिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहां पर मैंने ये चीज आपको समझाने का प्रयास किया। अगला पॉइंट जा रहा है कि उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? नवजात लड़के से, नवजात लड़कियों से, युवा लड़कियों से और बुजुर्ग महिलाओं से। तो वैष्णवी सुरक्षा योजना का संबंध आप सब जानते हो लड़कियों से होगा और इसका सही आंसर है नवजात लड़कियों से संबंधित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको भी तैयार रखेंगे। उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना नवजात लड़कियों से संबंधित है। इसके अंतर्गत लाभार्थी परिवार को बेटी के जन्म पर वैष्णवी कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसमें बीमा कवर, टीकाकरण आदि सब चीजें इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित होती है। अगले प्रश्न की हम चीजों को पूरा करते हैं। सीएम सौर
स्वरोजगार योजना, सीएम सौर स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो इसका सीधा जवाब जो है युवाओं से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब जो आएगा युवाओं से आएगा। सीएम सौर स्वरोजगार योजना युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत बंजर जमीन लीज पर लेकर के 25 किलोवाट के सोलर संयंत्र लगवाए जाने की योजना बनाई गई है और कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली के उत्पादन से लेकर के अन्य चीजों के लिए संचालित रहेगा। तो सरकार जो है इसके प्रति जो है काफी आतुरता उत्तराखंड सरकार भी दिखा रही है और अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं इससे बिजली के उत्पादन के जो अन्य स्रोत हैं उन पर लोगों का डिपेंडेबल होना कम हो जाएगा और सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का यूज करना आपका एक स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग बनेगा। अब अगले प्रश्न की हम उत्तर को पूरा करते हैं कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? कुल कार्यशील जनसंख्या अगर बात कर रहा है आंकड़ों के साथ आ रहा है, आप डायरेक्ट याद रखना 38 39 और सही जवाब बन जाएगा आपका सी वाला। तो इसका आंसर आएगा 38-39% है, यही इसका सही जवाब बनेगा। उत्तराखंड में अभी तक सड़क सुविधा से वंचित गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए कौन सी योजनाएं प्रारंभ की जा रही है? नमो ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री आपका ग्राम संपर्क योजना, आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, उत्तराखंड ग्राम सड़क योजना। तो इसका सही जवाब होगा मुख्यमंत्री साहब के साथ जाएगा ग्राम संपर्क योजना, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर बनता हुआ दिखाई देगा। देख रहे हैं आप कंफ्यूजन कर रखा है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम संपर्क योजना, इतना बारीक अंतर है। तो इसमें संपर्क योजना के साथ आएगा। तो ऐसे प्रश्न थोड़ा सा अगर हम क्लियरिटी के साथ नहीं पढ़ेंगे परीक्षाओं में तो थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस होगी। अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि उत्तराखंड में अभी तक सड़क सुविधा से वंचित गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना प्रारंभ की गई है 4 दिसंबर 2023 को। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, करंट के रूप में भी आ सकते हैं। 4 दिसंबर 2023 को राज्य कैबिनेट ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण निर्माण विभाग के तहत 250 लोगों की आबादी वाले गांव की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सड़क से अछूते 2035 गांवों के लिए 6276 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा, जबकि 1142 गांवों की पूर्व में कट चुकी सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वंचित गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना चलाई गई है, 4 दिसंबर 2023 को कैबिनेट के द्वारा पास की गई। तो मोटी मोटी जानकारी को आप अपने पास इकट्ठा करके रहे, जो परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगले प्रश्न की तलाश में निकलते हैं कि नवंबर 2023 में उत्तराखंड के 4 धाम परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हो गया। यह स्थान किस जनपद में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिलक्यारा आपका सुरंग में भूस्खलन हुआ था और एक बहुत बड़ी आपका जो हादसा हो सकता था उसको कहीं ना कहीं बचाया गया और जिसमें एक महती भूमिका हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने निभाई। उतने दिन तक उसी मतलब कि प्रोजेक्ट के पीछे लगे रहे और उसमें सभी लोगों को सुरक्षित बचाने का काम उनके द्वारा किया गया। तो ये बहुत ही सराहनीय विषय है जिसकी भूरी भूरी प्रशंसता जो है वो संपूर्ण राज्यों के द्वारा और भारतवर्ष के द्वारा और अन्य विश्व के लोगों के द्वारा भी की गई है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा सिलक्यारा आपका सुरंग हादसा हो सकता था उत्तराखंड के लिए, जिसको टाल लिया गया। तो फिलहाल उत्तराखंड के 4 धाम परियोजनाओं में के अंतर्गत निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हो गया है। यह स्थान किस जनपद में स्थित है? तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग हो गया, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, टिहरी हो गया। इसका सही जवाब आ जाएगा उत्तरकाशी। 12 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा बड़कोटा सुरंग में भूस्खलन हुआ। यह सुरंग सिलक्यारा से ये बाराकोट तक निर्माणाधीन है, जिसे 60 मीटर हिस्से में भारी भूस्खलन हो गया था। इस दौरान सुरंग में 41 मजदूर मौजूद थे। सभी मजदूरों को 17 दिन तक चले बचाव अभियान के बाद 28 नवंबर 2023 को सकुशल आपका बचा लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। सुरंग का निर्माण भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के टेंडर पर हैदराबाद के की नवयुवक इंजीनियरिंग आपका जो कंपनी है वो कर रही है। तो थोड़ा जानकारी है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए नवंबर 2023 में उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेल ध्वज मिल गया है। यह खेल किस वर्ष आयोजित होगा? 2024, 2025, 2026 और 2028। ये अभी होगा 2024 में, इसका जवाब सही आएगा। कई परीक्षाओं के लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है उत्तराखंड कर रहा है 2024 में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में उत्तराखंड में किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए राष्ट्रीय खेल ध्वज 9 नवंबर 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेल, आपको ध्यान में रखेगा 37वें राष्ट्रीय खेलों के मेजबान राज्य गोवा से लेकर उत्तराखंड को सौंपा गया। तो 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था गोवा में
और 38वां राष्ट्रीय खेल जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, आपका उत्तराखंड में हो रहा है। प्रदेश में 2024 में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 स्थानों पर किया जाना है। राष्ट्रीय खेलों में 38 खेल प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। तो जानकारी रखें पूरी इसके संबंध में। थांगला दर्रा, थांगला, मांगला, मुलिंगला, सांगचोकला, ये सारे दर्रे इकट्ठा एक साथ आपको दिखाई देंगे। तो कह रहा है किस जनपद में है, तो इसका सही जवाब आपका बन जाएगा उत्तरकाशी जिला। कौन सा जिला, उत्तरकाशी जिला। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा, तो इसका सही जवाब आ जाएगा उत्तरकाशी। तो आप लोग ध्यान में रखें। थांगला दर्रा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह तिब्बत क्षेत्र के से संलग्न है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी के श्रीकंठ दर्रा है। उत्तरकाशी में श्रीकंठ दर्रा जो हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का मार्ग प्रदान करता है। दर्रे का अर्थ ही है पास, जो दुर्गम स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है। उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी किसे कहा जाता है, रूरी अच्छा शब्द है। रूरी किसे कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु को, शीत ऋतु को, वर्षा ऋतु को और बसंत ऋतु को कहा जाता है। तो इसमें सही बात आएगा कि रूरी शब्द जो है वो ग्रीष्म ऋतु के रूप में जाना जाएगा। इसका सही जवाब होगा ग्रीष्म ऋतु के रूप में। ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी कहा जाता है। यह ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। ग्रीष्मकाल में राज्य का तापक्रम 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तथा ऊंचे पर्वत ग्रीष्मकाल में ही हिम आच्छादित रहते हैं। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं कि कुमाऊं और नेपाल की कौन सी नदी आपका अलग रहती है। एक आपका गंगा नदी, दूसरा आपका यमुना नदी, तीसरा आपका काली नदी और चौथा आपका भिलंगना नदी। तो इसका सही जवाब है कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, काली नदी जो है इसको अलग करती है कुमाऊं और नेपाल को। इसको आप तैयार रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तलाश से पहले इसकी विशेष पार्ट पे देखते हैं। काली नदी कुमाऊं और नेपाल को अलग करती है। यह नदी पिथौरागढ़ के कालापानी नामक स्थान पर मिलम ग्लेशियर से निकलती है। यह भारत नेपाल सीमा बनाते हुए बहती है। कुटी, कनेरी और तथिला काली नदी के प्रमुख सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न के रूप में देखते हैं, संतोपंथ ताल उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो संतोपंथ ताल कहां स्थित है, उत्तरकाशी में है, चमोली में है, बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में। तो इसका सही जवाब आएगा चमोली। क्या आएगा, चमोली। तो संतोपंथ ताल जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में आपका स्थित है। संतोपंथ ताल उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। यह त्रिकोण आकार का है। अलकनंदा नदी इसी से निकलती है। इसके अतिरिक्त चमोली के बिरही ताल, बेनी ताल, विष्णु ताल आदि अवस्थित है। इसका निर्माण धरातल पर भूगर्भीय हलचल से होने वाले परिवर्तन के कारण से हुआ था। आप सब जानते हो अलकनंदा नदी जो 5 प्रयागों के रूप में आपकी मुख्य भूमिका निभाने वाली नदी है, वो नदी का भी उद्गम स्रोत जो है वो संतोपंथ ग्लेशियर है। तो इस प्रकार से आज मेरे द्वारा आपको पुनः कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों के रूप में उत्तराखंड के संबंध में मैंने आपको समझाया और बताने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि आप इसे बड़े व्यवस्थित तरीके से कॉपी में राइट डाउन कर रहे होंगे, इसे पढ़ रहे होंगे और इसे तैयार भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आते हैं और उत्तराखंड समसामयिकी पर एक वर्कआउट करेंगे और उसमें आप लोग अच्छे से उसके नोट्स के माध्यम से चीजें पढ़ने का प्रयास करना, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।